क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए x अनुपात y बराबर 2:5 है ना, और y अनुपात z बराबर 4:7 है। यदि 15,120 रुपए को x, y तथा z में वितरित किया जाता है तो x, y तथा z को प्राप्त राशियां क्रमशः रुपए में है। ठीक, ये पूछा है। अपने को दे रखा है x अनुपात y बराबर 2:5 दे रखा है। ठीक, और y अनुपात z कितना दे रखा है, y अनुपात z दे रखा है 4:7। इससे अपन x y z का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। x अनुपात y अनुपात z, x y का ये रहा, y z का रहा, तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे आएगा, x y का अनुपात 2:5 तो 2:5 यहाँ पे लिखेंगे, और y अनुपात z का मान 4:7 है तो 4:7 यहाँ पे लिखेंगे, और ये बगल वाली खाली जगह को इस बगल वाली संख्या से भर देंगे। इसको 4 से भर देंगे, मतलब ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 चौके 20 और 5 7 35। और ओरिजिनल वैल्यू क्या मान सकते हैं इसको, 8 है, एक्स का मान तो 8 हो गया, वाई का मान 20 हो जाएगा और जेड का मान 35 हो जाएगा। ठीक, अपने को बोल रहा है यदि 15,120 रुपए को एक्स वाई जेड में वितरित किया जाता है, 15,120 यानी कि एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 20 है और जेड की वैल्यू 35 है, इनका योग ही क्या है 15,120। एक्स वाई जेड में तो वितरित किया है, एक्स वाई जेड में 15,120 को वितरित किया है, मतलब 15,120 से इनके योग के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 और 8 13 को 3 हाथ से लगे 1 3 2 5 63, ए बराबर कितना आ गया 15 120 सॉरी 120 120 15 120 है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ए का मान इसको डिवाइड करेंगे बटे 63 तो करेंगे तो 21 63, चल 3 से काट ले, 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 चौक 12 और ये 0। ठीक, अब 21 से काट देते हैं, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 आ गया, 21 दूनी 42 बच गए 8, 21 दूनी 21 चौक 84 240। यानी कि एक का मान कितना आया अपने पास, एक का मान आया है अपने पास 240, एक का मान कितना आ गया 240 आ गया। तो अपने को क्या पूछा है, एक्स वाई जेड को प्राप्त राशियां पूछिए, और 15,120 को इसमें वितरित किया ही था, अपन ने एक का मान ज्ञात कर लिया। अब एक्स को प्राप्त है कितनी राशि है, एक्स को प्राप्त है राशि 8 गुना ए, मतलब 8 का मान तो 8 लिख दिया, ए का मान 240 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 घंटा 192 होता है, 192 यानी कि 1920 होगा। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू है 20 ए, 20 है तो बराबर क्या करेंगे 20 इंटू ए का मान 240 है, 240 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 14 यानी 4800 रुपये, ये हो गए 48 रुपये वाई की वैल्यू। और इसी प्रकार जेड की निकालेंगे, जेड का क्या है, जेड का है 35 है, 35 है यानी कि 35 गुणा 240 एक का मान है ही, तो इसको गुणा करेंगे तो 35 दूनी 0 आ जाएगा, 35 दूनी 70 35 105 35 140 के बिंदु हासिल लगी 14, 35 दूनी 70 70 14 84 यानी कि 84 हो जाए। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 8400, यानी कि एक्स की वैल्यू तो आ गई 1920 और वाई की वैल्यू आ गई है 4800 और जेड की 8400। ऑप्शन नंबर 1920 4800 8400 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक।